हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज सोचा कि चलो कुछ लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। आज का डेट पहले बता दूं मैं, तो आज है 21 मई और आपको भी लग रहा 21 मई है आज। और सच में काफ़ी लंबे टाइम के बाद, ऐसे तो मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट वीडियोस डाल रही थी, अगर आप लोग देख रहे होंगे। 6 years की हो गई। हाँ, ये भी 6 ईयर की हो गई। मेरी दूसरी बेटी यानी कि आना उसका तो नाम कुछ ना डिसाइडेड ही नहीं। कभी उसको छोटी बुलाते हैं, कभी उसको बेबी बुलाते हैं, कभी उसे आना बुलाते हैं, आरू बुलाते हैं और एक मिमी बुलाते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। ऐसे उसका जो मेन नाम है, जो कि डॉक्यूमेंट्स पे है, वो है आरण्या। तो हमने यही नाम रखा। तो वो भी 2 मंथ्स की हो चुकी है। तो इस बीच में मैं रेगुलर तो नहीं थी, लेकिन जैसे मौका मिलता था तो मैं शॉर्ट वीडियोस ही बना रही थी। तो आज शुरू कर रही हूँ मैं लॉन्ग वीडियो, और कोशिश करूँगी कि छोटा बड़ा लेकिन एक लॉन्ग वीडियो रोज़ मैं शूट करूँ। मैं नहा के आके ब्रेकफास्ट मैंने किया, उसके बाद मैं कर रही हूँ पैकिंग क्यों कर रही हूँ? तो पैकिंग हो रहा है हमारा इसलिए कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। कल मिठी का लास्ट डे था स्कूल का। तो मैंने तो सोचा था कहीं घूमने जाएंगे, कहीं नहीं तो एटलीस्ट अपने भाई के यहाँ चले जाएंगे। मतलब फिर भी स्वीडन में लोकल रहना भी बहुत बड़ी बात है, वहाँ आसपास घूम लेंगे। लेकिन ना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट रेडी होने में, पासपोर्ट बन के आने में हो गया, लेकिन लेट हो गया। क्योंकि अब अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, टिकट्स करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस प्लान को हमने कर दिया पोस्टपोन, अगले साल देखा जाएगा। तब तक थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी, मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। तभी हम जा रहे हैं अपने होम टाउन। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए चेहरा भी सूखा हुआ है, आवाज़ भी चेंज है, इस मैडम का भी ख़राब है। तो पैकिंग कर रहे हैं और मेरे पास आज एक दिन का ही टाइम है। और पैकिंग जो है ना, मेरे लिए हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। पैकिंग पता नहीं, मुझे इतना हेडेक लगता है ना पैकिंग करना, चाहे वो एक दिन के लिए जाना हो या ज़्यादा दिन के लिए जाना हो। अब हो गया 2 बच्चे का, ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसी रीज़न से लेट हुआ, नहीं तो मैं शायद 3-4 दिन पहले ही करके रख देती पैकिंग। अब आज थोड़ा डिफ़िकल्ट ये इसलिए है क्योंकि ये घर पे है, मुझे इसको भी टाइम देना पड़ रहा है। ये बार बार परेशान कर रही है, उसको फीड कराना हो रहा है। फ़िलहाल वो सोई है। रात में उसने मुझे पूरी रात जगाया है, तो मैं सुबह लेट उठी हूँ 10 बजे उठ करके मैंने पहले तो नहा उसको फीड करा करके नहा के फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब सोच रही हूँ जब तक वो सोई है मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर लूँ। तो मैंने पहले तो ये बहुत सबसे छोटा साइज़ वाला जो बैग होता है, इसमें उधर साइड मीठी का रखा है, इधर छोटी वाली का रख रही हूँ। लेकिन इतने में होगा नहीं, क्योंकि कल जब हम जाएंगे, फ़्लाइट से ही जा रहे हैं, जय नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं लगेज कम से कम रखूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 40 days के लिए। हाँ, तो फिर मैं तो अपना बहुत मिनिमम रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं ना वो मुझे अभी फिट नहीं आ रहे हैं। अभी मैंने वेट गेन किया हुआ है, तो मैं 2-4 बस घर में पहनने वाले रख लूँगी। जैसे इस तरह के लूज़ कपड़े ही मैं आजकल पहन रही हूँ, तो ऐसे कुछ रख लूँगी। और थोड़ा बहुत मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी, ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी। और एक शादी में भी जाना है, शादी में मुझे वहाँ से बिहार जाना है। तो शादी का आई डोंट नो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे फीड बीट कराते हुए कपड़े भी बड़ा सिलेक्टिव पहनना होता है। तो अभी टाइम है, उसमें देखा जाएगा फ़िलहाल। तो उसके लिए मैं अभी कुछ कैरी नहीं कर रही हूँ। साड़ी पहनना होगा तो मम्मी के पास है, कोई साड़ी ले लूँगी। यहाँ से मैं कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ फ़िलहाल। क्या हो गया अंदर से? तो अंदर चीज़ें रहती थी ना, जैसे लिपस्टिक रखती थी मम्मा उसमें, तो लिपस्टिक का थोड़ा थोड़ा कलर लग गया है। उससे क्या करना है उस बैग में? अब धोएंगे तो सूखेगा नहीं कल तक। उसमें अपने सारे क्लिप्स, बो, लिपस्टिक जो भी रखना है वो सब रख लो। हाँ। दूसरा बैग ले लो ना, वो बैग काम आ जाएगा किसी को गिफ्ट देने का। ले लो तुमसे मैं वॉच ले लूँ वॉच मिल गया तो तुम सारा दिन बस फ़ोन ही करती रहोगी। और मैडम आपका क्या चल रहा है? आप किससे बात कर रही हो? अच्छा, किससे बात हो रही है? हाँ, आप तो फ़ोन दिख गया तो फिर कैसे बोलोगी? तब तो चुप्पी साध लोगी बिल्कुल, है ना?
मत बोलना, एकदम चुप। दोनों मिलके मुझे पागल किए हैं, इन दोनों ने मिलके पागल कर दिया। पागलों जैसी लग भी रही हूँ मैं बिल्कुल। मैं ब्लॉग में कुछ कुछ बोले जा रही थी, अपनी अब कहानी आप लोगों से सुनाए जा रही थी, और ये लड़की मुझे कॉन्टीन्यूअस अपने वॉच से कॉल कर रही थी, और उस वजह से मेरी कोई भी आवाज़ यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बस उसके रिंग की आवाज़ ही आ रही थी। इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस हटा दिया है। और ये वॉच उसने अभी रिसेंट ही ख़रीदा है, इसलिए बहुत सारा टाइम वो वॉच के साथ बैग यहाँ रेडी है। ये मीठी ने अपने पता नहीं कुछ टॉयज़ वॉयज़ करके यहाँ रेडी किया है। एक बैग और उधर रखा, और इस कमरे की आप हालत देखो। ये उसके बाद है जब मैंने थोड़ा कॉल किए जा रही है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कॉल किए जा रही है। मैं पूरे घर की हालत आपको दिखाती हूँ। ये किचन में जहाँ जैसे चीज़ें पड़ी हैं, इसको अभी जस्ट मालिश किया मैंने, उसका दूध बनाया है। ये मैडम खेल रही है अब। और सबसे बुरी हालत होती है इसकी, कहीं से कुछ भी आता है बस इस पे, और इस पे ये टॉवल। तो ये सब देख के ना मुझे जैसे लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। खुद को भी देख रही हूँ तो एक कैसी हालत मेरी हुई पड़ी है। ये टाइम बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब होता है। मतलब बहुत अच्छा होता है बट बहुत ख़राब भी होता है। मुझे मन कर रहा है कि मुझे कोई टाइम दे दे और मैं ये सब कुछ बस क्लीन करूँ, सब कुछ सही करूँ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड करूँ। पिछले 9 महीने से और अभी 2-3 साल से ऐसे चल रहा है। मतलब क्या मैं बोलूँ, पापा की तबीयत जो ख़राब हुई 24 जनवरी से, मैं बिल्कुल भी ना अपने ऊपर ना घर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जनवरी की निकली हुई मैं मार्च आई थी यहाँ पर, फिर मार्च में फिर वैसे ही था कंडीशन, इतना तो नॉर्मल हम लोग भी नहीं, फिर रोना स्टार्ट कर दी। वही ना मॉम माइंड जो कहते हैं ना, मेरा दिमाग उधर ही है। तो बस वैसे ही उसी सब में चीज़ों में था। फिर 1-2 महीने के बाद मैंने कंसीव भी कर लिया। फिर 3 महीने मेरी भयंकर हालत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद प्रेगनेंसी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही थी, उसके बाद और भी मैं घर के तरफ से तो बिल्कुल ही बस जैसे तैसे मैं मीठी को टाइम देती थी, उसको पढ़ाना, पार्क ले जाना, उसके क्लासेस जाना, और बस इन सब चीज़ों में थी। उसके बाद डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि बिखरा है, सब कुछ बिखरा है। और अब मुझे लग रहा है अभी 2-3 महीने ऐसा ही कुछ रहेगा। अब मैं तो 1-1.5 महीने के लिए जा रही हूँ, घर ही रहूँगी। वहाँ से आने के बाद मम्मी के पास रहूँगी, थोड़ा चैन मिलेगा मुझे भी। मम्मी को मैं एकदम बच्चे को फेंक देती हूँ उनके ऊपर, और मैं आराम से खुद मतलब मैं अपना टाइम निकाल पाती हूँ। मीठी वो नीचे कैसे खसक गई बेटा? आपने नीचे किया उसको? ये 2 महीने की बच्ची अभी से खिसकना। ओए लड़की इतना तेज नहीं। क्या हो गया? भूख लग गई? दूध तो गर्म है अभी, रुक जा। उड़ गई? अब जब मम्मा सोने जा रही थी तो तुम उड़ गई? सुसु की हो? हाँ नहीं, तुम क्यों नहीं सो रही हो? हाँ चलो बेड पे चलो। तुम कल क्या पहन के जाने वाली हो, तुमको पता है ना? हाँ। क्या? नहीं पता। कपड़े सुबह अपने आयरन कर लेना। एंड दिस इज ये है मैडम के लिए। ये मैं चल अच्छा से बाय बोल दो पापा को, बोल दो जल्दी आना पापा। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। हमारा जो फ़्लाइट है वो है 10:30 बजे। मैंने तो टारगेट रखा था कि 7 बजे तक निकल जाएंगे, 7:30 मैक्स टू मैक्स, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो गया है, 8 बज गए हैं। और थोड़ा सा मैं पैनिक कर रही हूँ क्योंकि छोटे 2 बच्चे हैं और एक सीनियर सिटीज़न है और सामान भी ज़्यादा है। एनीवेज तो हम एयरपोर्ट के लिए फाइनली निकल गए। ठीक है, जोर से बोल दो बाय दीदी। चलो ठीक है ममता, ध्यान रखना घर का, ठीक है? पहुंचने में 36 मिनट बहुत जल्दी जा रहे हैं। हाँ सही है। मैंने 8 बजे सोचा था, अभी सुबह नहीं है ना। मैंने 8 सोचा था निकलने का। 8 बजे पहुंच जाना। फोन कर लेना, लाइन ना लगेगा पड़ी उस सब में ना, क्या नाम है उसमें? अरे एक बच्चा है, लाइन नहीं लग रहा है, कहीं लाइन नहीं लगना पड़ेगा। आगे निकल जाना, वो नहीं रहेंगे तो करवा देंगे। हाँ वैसे भी इन्फेंट है तो बाय मीठी बाय। चाहिए मैडम? हाँ तो गाड़ी अभी घूमते लगा। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची हूं, वहां कैब से उतरते ही एक स्टाफ मेरे पास आया और उसने मुझे व्हीलचेयर सर्विस ऑफ़र किया, जो कि मैंने ले लिया। और इसकी वजह से ना चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई। भूमि अभी सिक्योरिटी चेक इन कर रही है।
आर यू एक्साइटेड टू मीट द बेबी? हमारे दूसरे बेबी सी में मिलेंगे ना। तो बस आधे घंटे में एयरपोर्ट पे सारा प्रोसेस डन हो गया और अभी हम लोग गेट पे आके बैठ गए हैं और हमारे पास बहुत सारा टाइम है। एक्चुअली व्हीलचेयर सर्विस लेने के बाद में वो स्टाफ जो है वो हमें तुरंत वहाँ से सिक्योरिटी चेक इन वगैरह वो बिल्कुल गेट तक छोड़ने आया था। एक्चुअली उसने हर जगह हेल्प की, उसने अच्छी सीट वीट भी हमें दिला दी और फाइनली अभी गेट पर उसने टोटल मुझसे 450 रुपये लिए, जो कि मुझे सस्ता ही फील हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन सब ईजिली हो गया। तो एनीवेज अभी हम एयरपोर्ट लेकिन फोन से अलग दिख रही है, फोन पे अलग दिख रही है। सामने बहुत क्यूट है। तभी हम लोग यहाँ गेट पे वेट कर रहे हैं और यहाँ आ गई है मेरी भाभी यानी भूमि। तो वो मेरे साथ ही जाने वाली है बर्नपुर यानी होम टाउन हमारे। तो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, उसके साथ भी 2 महीने का बच्चा है और उसे भी अकेले ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने प्लान किया था कि हम साथ में जाएंगे। और यहाँ मैं अपनी भतीजी से फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे ही मिल रही हूँ और यहाँ पर पूरा अच्छा गेट टुगेदर हो गया क्योंकि भूमि के मम्मी पापा भी हैं, उनकी दूसरी फ़्लाइट है, सेम टाइम पे ही दूसरी फ़्लाइट है। तो यहाँ बड़ा मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी भतीजी से मिली। मैं चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी तो मैंने मीठी को फ़ोन पकड़ा दिया था, उसने छोटा मोटा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। और अभी मैं फ़्लाइट में हूँ और यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हुई। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट में आप लोग को स्टोरी सुना सकूँ। तो एक्चुअली फ़्लाइट में भूमि की जो सीट है वो सेपरेट हो गई थी और मेरी मीठी की और मेरी सास की एक जगह पे थी। तो मैंने सोचा कि मैं भूमि को अपने साथ ले लूँ क्योंकि उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे को संभालने में, लेकिन वहाँ पर कुछ उनका रूल था कि एक रो में 2 इन्फेंट नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए मुझे अलग बैठना पड़ा और मेरा पूरा सामान जो है वो पीछे रह गया था यानी भूमि और मेरी सास के पास में। तो फिर क्या हुआ कि मैं बिल्कुल ही पैनिक कर रही थी, मेरे पास दूध का बॉटल नहीं था, मैं अपना फीड करा रही हूँ और अचानक मिमी बहुत रोना स्टार्ट कर दिया था उसने, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो एनीवेज फिर भी फ़्लाइट से उतरने के बाद क्या हुआ कि मिमी को संभाल लिया था भूमि ने, उसने गोदी में ले लिया था और मेरी सासू माँ ने संभाल लिया था मेरी भतीजी को। तो सारा लगेज और कैब वाले से कोऑर्डिनेट करना, बात करना, लगेज निकालना, लोड करके बाहर तक लाना, ये सारा काम मैंने किया। तो फिर मैं ऑब्वियसली ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाई और फिर मैं पहुंच गई थी घर आने के बाद मैंने आराम किया और फिर शाम को मैं मीठी के साथ बाहर निकली हूँ थोड़ा सा आइसक्रीम खाने के लिए। वो बोर हो रही थी तो उसे आना था बाहर। तभी रात के 8 बज रहे हैं, इसको मैं बाहर से लेकर आ गई हूँ और यहाँ ना मीठी का ना कोई रूटीन जैसे जो होता है फिक्स वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक पहले का टाइम होता था कि हम दादी या नानी घर जाते थे तो हमें ना कुछ बताना नहीं होता था, हम इतना बिजी होते थे दूसरों बच्चों के साथ खेलने में यहाँ वहाँ। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब उसको है कि मम्मा क्या करूँ, दूसरे बच्चे भी नहीं हैं यहाँ पर, तो उसको बिज़ी रखना पड़ता है। तो एनीवेज़ और अभी जो है वो रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ एक अलग स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है छोटी वाली के साथ में। एक्चुअली इसे अपने कॉट में सोने की आदत है और यहाँ बेड पे साथ में सोना पड़ रहा है, तो वो ना हर 15 मिनट के बाद उठ रही है। तो रात के 11 बजे से जो स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग के अभी 5:30 हो रहे हैं और अभी तक ये लड़की जगी है। बीच बीच में बस 15-15 मिनट का इसने नैप लिया है और इस बीच मैंने सब कुछ ट्राई किया, गोद में सुलाने का, उसको सॉडल करके सुलाने का, दूध पिलाने का, अपना फीड कराने का, सब कुछ किया, लेकिन उसका वही हो गया था कि 15 मिनट में जग रही थी। तो इस कारण ना मेरी नींद तो कम्प्लीटली गई क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही नहीं सो पाई हूँ और फिर ट्रैवल भी किया था तो उसकी भी थकावट है। तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या ही करूं, कोई मुझे छोड़ दे तो मैं एक कमरे में लॉक होकर के 24 घंटे बस सोऊं और अपनी थकावट कम करूं, लेकिन सबको पता है कि एक छोटे बेबी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। एनीवेज़ अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय।